गांव होता है जिसमें दो भाई होते हैं, राम और श्याम। राम श्याम का एक ही सपना होता है कि वो एक सोने का कारोबार शुरू करे। तो गांव वाले उन्हें बताते हैं कि दूर की एक पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे बहुत सारा सोना इकट्ठा है। तो दोनों भाई वहां चले जाते हैं खोदने के लिए। श्याम जो होता है वो मोटिवेशन में होके चला जाता है। एक दिन खोदता है, 2 दिन खोदता है, 3 दिन खोदता है, फिर थक जाता है, फिर घर चला जाता है। फिर सोचता है आज नहीं जाऊंगा, कल करूंगा। फिर एक मोटिवेशन वीडियो देखकर आता है, फिर से खोदना शुरू कर देता है। 1-2 दिन वो खोदता है, फिर वो खोदना बंद कर देता है। नई नई जगहों पर वो खोदना शुरू कर देता है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। और जो राम था वो रोज 1 घंटे जाता था और खोदता था उसी जगह पर। वो 1 घंटा न ज़्यादा खोदता था और न ज़्यादा कम, पर वो रोज़ जाता था। उसका मूड कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो 1 घंटे रोज़ जाता था और वो खोदता था। उसे 1 हफ्ता कुछ नहीं मिला, 1 महीना कुछ नहीं मिला, 2 महीने कुछ नहीं मिला, पर फिर भी वो रुका नहीं। उसने अपना काम जारी रखा। 3 महीने के बाद जब राम जो है वो खड्डा खोद रहा था, तो उसे एक टंग करके आवाज़ आती है। और जब वो नीचे देखता है तो उसे सोने का एक बड़ा पत्थर मिलता है। सारे लोग, गांव वाले सारे दो देखकर आश्चर्य में हो जाते हैं। और जो राम का भाई था श्याम, वो भी देखकर बहुत आश्चर्य में हो जाता है कि मैं भी यहाँ खोद रहा था बट मुझे पत्थर नहीं मिला, बट ये पत्थर राम को मिला। क्योंकि वो कंसिस्टेंट था, वो कम काम कर रहा था बट वो रोज काम कर रहा था। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ का राम बनना है कि श्याम बनना। हम सब लाइफ में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं पर रह नहीं पाते हैं। पढ़ाई हो, जिम हो, प्रोडक्टिव हो, डिसिप्लिन हो, इसे हम रोज़ फॉलो करना चाहते हैं। डेली उस हैबिट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, पर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। और इसका रीज़न क्या है? लोगों को लगता है कि अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहता है और उसके बाद आपका जो मोटिवेशन है वो चला जाता है और उसके साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी भी चली जाती है। क्या रीज़न है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं? सबसे बड़ा रीज़न, स्टार्ट विद बिग। हम एक दिन में 2 घंटे जिम जाते हैं और उसके बाद 10 दिन हम जिम ही नहीं जाते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम बिग। मोटिवेशन में बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, पर मोटिवेशन 48 आवर्स में चला जाता है। टू चेज परफेक्शन। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही परफेक्शन के पीछे भागते हैं और परफेक्शन ही फेल हो जाता है। यू डोंट ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस को चेक नहीं करते हो, उसे फॉलो नहीं करते हो, और जब आपको उसका रिवॉर्ड या एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो आप उस हैबिट को बंद कर देते हो। बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, और जब उन्हें वो रिजल्ट नहीं दिखता है तो उस हैबिट को बंद कर देते हैं। जैसे कि जिम, आप 10 दिन जिम गए और आपको दिखा कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, और आप उसको बंद कर देते हो। पर रिजल्ट टाइम के साथ और धीरे धीरे आता है। फर्स्ट रूल इज़ 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल में अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, जस्ट रीड 1 पेज। इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी एक्सरसाइज, अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ आप 5 एक्सरसाइज करें। इफ़ यू वॉन्ट टू डू स्टडी, ओनली डू 2 मिनट्स। स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, स्टार्ट विथ स्मॉल ड्यूरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिमूव फ्रिक्शन। जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है आपके काम को करने से, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दो। अगर कुछ ऐप्स है जिन्हें आप बार बार फ़ोन में यूज़ करते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो उन ऐप्स को अपनी होम स्क्रीन से हटा दीजिए। अगर लाइफ को इजी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू स्टडी, सो मेक श्योर कि आपकी बुक्स आपके डेस्क पे हो। तो जब आपको वो दिखेगी तो नॉर्मली आप उससे पढ़ाई करोगे। इफ़ यू वांट टू डू वर्कआउट, सो ऑलवेज मेक श्योर कि एक दिन पहले आप अपने वर्कआउट क्लोथ्स को रेडी रखें कि आप वर्कआउट पर जा सकें। का सिस्टम नॉट अ गोल। अपने गोल पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपना गोल को डिसाइड करो और उसके बाद सिस्टम पर वर्क कर लो। अगर आपको 95 मार्क्स लेकर आना है, ये आपका गोल है, तो उससे ज़्यादा सिस्टम पर फोकस करो कि 2 to 3 आवर्स आपको डेली पढ़ाई करनी है। अगर आपका गोल है कि आपको वेट लूज़ करना है, तो आपको अपने सिस्टम पर फोकस करना होगा कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स और मुझे एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है।
System create routines, routine create consistency, and consistency create results. The 25-minute focus techniques. In this techniques, if you are a student or if you are doing study or if you are doing any work, just give your 25% on your work. 25 मिनट आपको काम करना है, 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, फिर से आपको 25 मिनट्स वर्क करना है और फिर से आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है. हैबिट्स. ऑलवेज ट्रैक योर हैबिट्स कि आपका जो गोल है या सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. राइट डाउन ऑन योर पेपर और यूज़ एप्स और देयर आर सो मेनी कैलेंडर्स और ट्रैकिंग एप्स आर अवेलेबल, यूज़ देम. आपको लगता है कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि डेली एक ही चीज़ को फॉलो करते रहना. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं और फिर हमें लगता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं. इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. अगर आप एक दिन आपने किसी हैबिट को फॉलो नहीं किया है तो इट्स ओके. नेक्स्ट डे आपको उसका डबल वर्क करना होगा, उस हैबिट को और ज़्यादा टाइम देना होगा. अगर आप किसी हैबिट को एक दिन कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं तो डोंट से कि आई एम फेल्ड, से कि आई विल रीस्टार्ट टुमारो, मैं कल से फिर से शुरू करूँगा. मेक इट फन. अपनी हैबिट्स को फ़न के साथ एंजॉय करो. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट ऑन करो. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक लाइट म्यूज़िक से पढ़ाई करो. कुकिंग, हर एक हैबिट को एंजॉय करो. जब आप हर एक हैबिट को एंजॉय करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट रहोगे. जो चीज़ आपको पसंद होती है, जो चीज़ आपके फेस को स्माइल देती है, आप उस चीज़ को बार बार करते हैं. जब भी आपके माइंड में ये बात क्लिक होती है कि मुझे ये काम करना है, कि मुझे बुक रीडिंग करनी है, उसी वक्त आपको उठना है, अपनी बुक लेना है और रीड करना स्टार्ट करना है. जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में 5 मिनट से ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका माइंड आपको उसी टाइम रोक देगा. सो ऑलवेज अगर आपको ये करना है, जस्ट स्टैंड अप, टेक योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग. दैट्स इट.